कही हुई बातें सुनाई भी नहीं देती हैं। दीदी ने बोला कि पीसफुल होना चाहिए, हर कोई भी घर से निकले, कोविड का संज्ञान लेते हुए निकले और हिंसा बंद होनी चाहिए। हो रही है नहीं हो रही है, हत्याएं हो रही है नहीं हो रही है, ये तो बता दीजिए। कोविड का ये जितने लोग हत्या कर रहे हैं, कोविड का फॉलो करके हत्या कर रहे हैं। उल्टी बातें गंगा करने लगी। नहीं, मैं कोई उल्टी बातें, उल्टी गंगा नहीं बह रही है, सीधी गंगा बह रही है। और गंगा पूछ रही है कि हत्या हुई है नहीं हुई है, बस बता दीजिए हत्या हुई है या नहीं हुई है। अच्छा। हत्या हुई है नहीं हुई है, हाँ या ना? दिल्ली में 53 लोगों की हत्या। अच्छा, दिल्ली में 53 हत्या हुई है तो आप यहाँ 16 हत्या प्रतिदिन करेंगे। दिल्ली में 53 हत्या हुई है तो आप यहाँ 16 हत्या करेंगे। ये आपका न्याय, ये आपका समय। यूपी में हत्या हुई थी, आप हत्या करेंगे? ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं? ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं? हिंदू है या नहीं है? आप हिंदू है या नहीं? मानव जायसवाल, हमने यहाँ पर अपने पैनल में लोगों को इसलिए नहीं बिठाया है कि वो कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है उसका सर्टिफिकेट बांटे। तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप इस तरह के व्यक्तिगत बातों को ना रखें और जो मुद्दे हैं उन्हीं पर ही रहें, नहीं तो डिस्कशन करने के लिए अनंत है इश्यूज। मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि ममता बनर्जी ने मुआवजे का ऐलान क्यों किया अगर ऐसे लोग मारे ही नहीं गए हैं तो? मैडम, मैं बता रहा हूँ, बार बार एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी नेत्री ने संज्ञान लिया। ये जो हिंसा फैलाने वाले लोग आपके बगल में बैठे हैं ना स्टूडियो के पास, संबित पात्रा जी, ये खाली हिंसा ही फैलाए हैं। पूरे देश को 2014 में हिंसा से ग्रसित कर दिया है इन्हीं की सरकार। मानव जायसवाल, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि हिंसा किसने फैलाई, लेकिन आप बताइए हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? मानव जायसवाल, हिंसा को रोकने के लिए जिम्मेदार सरकार कौन है पश्चिम बंगाल में? अच्छा मैडम, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनम्र तरीके से मैंने एक सवाल पूछा कि हत्या हुई है नहीं हुई है, इसका जवाब तो कोई दे ही नहीं रहा है। मैडम, अब इनको बंद कर लीजिए। नहीं, मेरे को बंद मत करिए भैया। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, मुझे कैसे बंद कर दोगे आप? 10 मिनट से बोल रहे हैं, मैंने आपको एक सिंपल सवाल पूछा, हत्या हुई है या हत्या नहीं हुई, और इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। मानव जायसवाल को उन्होंने भी आपको सुना तो सुन लीजिए। हाँ, आपको मोनोलॉग करना है। सुनिए मैडम, प्रीति मैडम सुनिए। देखिए, कल की बात है, कुछ दिनों से काफी हिंसा चल रही है। मैं बहुत चैनलों में बैठ रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपना भी संतुलन खो दे रहा हूँ। कल मेरे बेटे ने और मेरे भतीजे ने मुझे बोला कि काका पापा तुम कैसे बातें कर रहे हो, तुम बड़े गुस्से में इमोशनल हो जा रहे हो, इमोशनल में तुम बोल दे रहे हो। हमारा बंगाल ऐसा नहीं है मैडम। मैं सभी से, संबित पात्रा जी से भी, पूरे हिंदुस्तान से, सभी लोगों से मैं माफी चाहता हूँ। कभी कभी इमोशनल में मैं कुछ बोल दे रहा हूँ। हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग मिष्टी दो ही खाने वाले लोग हैं, बहुत मैंने सहमे लोग, हिम्मत रखते हैं लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, हिम्मत रखते हैं, शक्ति रखते हैं किसी को तड़पाने के लिए। सारे लोग मिष्टी वाले नहीं है ना। मैं आपके चैनल से मैं अपने बच्चों को सॉरी बोलना चाहता हूँ जो बंगाल में हो रहा है मैडम। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ मैडम, थोड़ा बख्श दीजिए हमारे बंगाल में। मैं संबित पात्रा जी जैसे लोगों को। प्रीति जी, मैं भावनात्मक तौर पर अच्छी है मानव जायसवाल, आप बहुत अच्छी अपील कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का तो जवाब दीजिए गंभीरता के साथ, जिस भावना के साथ आप ये बात कह रहे हो उसी के ओतप्रोत होकर कि ये जो हिंसा इस वक्त हो रही है वो आप कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है, बीजेपी कह रही है कि टीएमसी करवा रही है। इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है और ये कैसे रुकेगी? कैसे वो जो भद्र लोग बंगाल है वो कैसे एक बार फिर से स्थिर और शांत होगा? मैडम, हमारी नेत्री ने ममत्व का निर्वाह किया है, बच्चियों को स्वावलंबी बनाया है। आज जो ग्रसित लोग हो गए, हिंसा से जो ग्रसित हो गए हैं, जिनकी मानसिकता धूमिल हो गई है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं मैडम, वो भी बंगाल के ही लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के ही क्यों ना हो। जिन्होंने मार रहे हैं वो टीएमसी के ही क्यों ना हो, मुझे आपत्ति है, सीपीएम के ही क्यों ना हो जो मार रहे हैं, और मैं सुन रहा हूँ यहाँ बैठ के एक बात। मैडम प्रीति जी प्लीज, मैं बोलना चाहूंगा, बहुत देर से इनकी अनर्गल बातें मैं सुन रहा हूँ। विनम्रता से प्रेस करना चाहता हूँ। कोई विनम्रता नहीं, विनम्रता से मर्डर नहीं होता है। देखिए, आपने जिस प्रकार से मर्डर किया है वो हमें पता है, विनम्रता से मर्डर कर दिया। देखिए, ये है संबित पात्रा जी, ये हिंसक वाले लोग। हिंसक नहीं है भाई साहब, आप सड़क पे हमारे कार्यकर्ता को मार रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं बीजेपी के लोग बीजेपी को मार रहे हैं। प्रीति जी, आप मैं जवाब देना चाहूंगा, बहुत देर से मैं इनको सुन रहा हूँ, इनकी अनर्गल बातों को सुन रहा हूँ। आप मुझे प्लीज जवाब देने का मौका दिया जाए। हम माफी मांग रहे हैं, अनर्गल हो गया।
अब मुझे मौका दिया जाए। आपने सवाल उठाए, आपने आरोप लगाए बीजेपी पर, अब उनका जवाब सुनिए इस पर। ये क्या मैडम नहीं क्या होता है? अरे क्या हम जवाब नहीं दे सकते? उन्होंने जवाब देने के कहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। प्रीति जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। बहुत देर से आपको मैं सुन रहा हूँ, आपके जवाब को सुन लिया ना, 4 मिनट से आप ही के जवाब को सुन रहा था। मानव, आपको बोलने तो दीजिए, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। अभी मैं बाकी 2 पैनलिस्ट के पास तो जा ही नहीं पाई हूँ। प्रीति जी, मैं जवाब देता हूँ। प्रीति जी, क्या प्लीज मानव जायसवाल, प्लीज देखिए, शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तौसीफ भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जा नहीं पाई हूँ। समित कंप्लीट कीजिए 30 सेकंड में। प्रीति जी, पहली बात इन्होंने कहा कि बंगाल को बख्श दीजिए। मैं कहता हूं बख्श दीजिए उन माताओं और उन बहनों को जिनको रेप किया जा रहा है। बख्श दीजिए उन घरों को जिनके घरों को उजाड़ दिया जा रहा है। बख्श दीजिए उन लोगों को जिनकी हत्याएं हो रही है। यहाँ कोई बंगाल को बदनाम नहीं कर रहा है। बंगाल के अंदर ये जो जीनोसाइड हो रहा है, ये जो लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, लोगों का पलायन हो रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। कौन करेगा ये सब? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में ममत्व है और हम सब मिष्टी दोई खाने वाले लोग हैं। बिल्कुल, बंगाल का कल्चर तो बहुत महान कल्चर है, मगर ममता बनर्जी में बिल्कुल ममत्व नहीं है। बिल्कुल ममत्व, ये ममत्व का कारण, ये ममत्व से हो रहा है ये हत्याएं। और मिष्टी दोई बिल्कुल हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिष्टी दोई नहीं खाते हैं। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ, जो इन्होंने जस्टिफिकेशन किया कि बंगाल में जो हो रहा है क्योंकि कपिल मिश्रा ने कहा था गोली मारो, इसलिए बंगाल में ऐसा हो रहा है। शाहीन बाग को आपने अपोज किया था, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि इतनी सारी हत्याएं दिल्ली में हुआ था और मुसलमान लोगों को आपने मारा था, इसलिए हम मार रहे हैं। आप सोचिए क्या जस्टिफिकेशन है। नहीं, मतलब लेकिन संबित, इन्होंने कहा ना, ये सब होने या ना होने का सर्टिफिकेट अभी आपने ममता बनर्जी को दिया, वो तो बंगाल की जनता इतने प्रचंड बहुमत के साथ उन्हें दे चुकी है। मैं यहाँ पर तौसीफ खान को लाना चाहती हूँ। प्रचंड बहुमत के साथ देने का मतलब नहीं होता हत्या करना। एक मिनट, बाकियों को मौका दीजिए। तौसीफ खान, जब इतना जबरदस्त आप लोगों को बहुमत मिला, आपके मुताबिक एक बहुत करारी हार बीजेपी को मिली, तो फिर बीजेपी ये सब क्यों करवा रही है जो आप लोगों का आरोप है? इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए ये नई बात नहीं है। दिल्ली में भी बीजेपी की बहुत करारी हार हुई थी। ये जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी ने दावा किया कि 200 सीट लेकर आएंगे, उसी तरीके से दिल्ली में भी बीजेपी ने दावा किया था कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ऐसा बटन दबेगा जो जाकर के शाहीन बाग में गिरेगा। लेकिन वहां पे दिल्ली में भी बुरी तरीके से ये हारे और चुनाव के बाद दंगा करवाना स्टार्ट कर दिया। और यही प्रयास बंगाल में किया जा रहा है, लेकिन बंगाल की जनता दंगा नहीं करने देगी। मैं वजह बता रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं। लेकिन उस मामले में कई दूसरी पार्टियों के पार्षद, पूर्व पार्षद, नेता अरेस्ट हुए हैं। तो प्लीज आप तथ्यों को अपने तरीके से पेश कीजिए, लेकिन गलत बात मत करिए। गलत है या सही अभी फैसला हो जाएगा। वेस्ट बंगाल पुलिस ने खास तौर पे अभी जो पात्रा जी ने कहा ना कि महिलाओं का रेप हो रहा है, क्यों ये झूठ कह देते हैं और आप ये अलाउ भी कर देती हैं? आपको उनसे पूछना चाहिए कि बताइए तथ्य कहाँ है। वेस्ट बंगाल पुलिस ने खास तौर पे कोर्ट करके बोला है, दीप हलदार का कोर्ट किया है और बोला है कि ये जो क्लेम लगाया जा रहा है बंगाल बीजेपी की तरफ से कि बीरभूम में मॉलेस्टेशन हो रहा है, रेप हो रहा है, ये फेक न्यूज है, ये झूठ बात है, ये फेक फैक्ट्री, बीजेपी आईटी सेल की फेक फैक्ट्री से आ रहा है। इसी तरीके से दो और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि एक वीडियो दिखाया गया कि तलवार और गोली लेकर के सेलिब्रेशन हो रहा है, ये पुराना वीडियो दिखा करके बताया गया। दूसरी तरफ उड़ीसा की एक वीडियो दिखाई गई जिसमें लोगों ने जाकर के, भीड़ ने जाकर के पुलिस गाड़ी पे पथराव कर दिया, ये कह रहे कि देखो बंगाल में ये सीन हो रहा है। तो ये झूठ बात है, ये हेट फैक्ट्री है। इस तरह यानी कि आप ये कह रहे हैं तौसीफ, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण है माहौल शपथ ग्रहण के बाद और 2 मई के नतीजों के बाद, कुछ नहीं हो रहा पश्चिम बंगाल में। मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर एक घटना कहीं पे हुई तो उसको ये 10 घटना बता करके क्या करना चाहते? क्या 16 लोग नहीं मारे गए? क्या है? क्या 16 लोग नहीं मारे गए तौसीफ? इनकी मंशा ये है। क्या 16 लोग नहीं मारे गए? इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, इनकी मंशा ये है। 16 में कितने तृणमूल के लोग हैं ये भी बता दीजिए, मैं आपको बताता हूँ अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी देखिए इन लोगों ने एक इल्जाम डाल दिया कि इनके जो मंत्री आए उन पे अटैक हुआ। तो वो इल्जाम क्या गलत है? उसका तो वीडियो हम लोग चला रहे हैं। बिल्कुल, वीडियो में ये दिखाया गया है कि अटैक झूठ नहीं बोलती है। अटैक करने वाले कौन हैं?
वो तो आप बताइए ना, वो आप बताइए। टीएमसी की सरकार है, बताइए फैक्ट्स के साथ, पकड़िए उन लोगों को, और जो लोग हिरासत में ले गए हैं उनसे बताइए। हम पूछ रहे हैं आपसे, आप पता करके बताइए कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो लोग कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हैं। मैं बता रहा हूं, बताइए। हाँ बताइए। हाँ। वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अजीत मैती ने कहा है कि ये जो वीडियो चलाया गया, दिखाया गया कि अटैक हो रहा है और इल्जाम डाल दिया गया सीधे ये तृणमूल के लोग अटैक कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि नहीं, इसमें हमारे पार्टी वर्कर नहीं इन्वॉल्व है। और क्यों इन्वॉल्व नहीं है? ममता बनर्जी ने कहा है शपथ ग्रहण लेकर के कि किसी भी तरह की जो यहाँ पे वायलेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। हम अभी इतनी प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं। जो दावा बीजेपी करते थे वो तृणमूल को जवाब देना चाह रहे हैं आपकी इस बात को। आप तो इस तस्वीर को, इस वीडियो को ही आप पूरी तरह से फेक न्यूज कह देना चाहते हैं। सम्मित जवाब दीजिए इस बात का। देखिए प्रीति जी, मैंने बड़े ध्यान से इनको सुना, ध्यान से मेरी बात को सुन ली जाए, मेरे बीच में कोई ना चिल्लाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए प्रीति जी, इनसे मैंने इनसे एक सवाल, तौसीफ आपने जो कुछ फैक्ट्स रखे जो आपके मुताबिक सही है और बीजेपी के लिए वो पूरी तरह से फेक न्यूज है, आप बता रहे हैं, उस पर जवाब ले लेते हैं। मानिक मोइत्रा का नाम देखिए मैं अब देखिए प्रीति जी, आपने तो मेरी आवाज को बंद कर रखी थी। अब कमाल की बात है, किसी की आवाज बंद नहीं है, बोलिए। क्यों नहीं बोलने देते हैं? देखिए ये 16 लोगों की हत्या हुई है या नहीं हुई है, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपका चैनल डिक्लेयर करे ये फेक है या ट्रू है। इतने लोगों को पूछने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पूरा विश्व देख रहा है, खाली हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के लोग जो बाहर भी हैं वो भी देख रहे हैं किस प्रकार का अफरा तफरी का माहौल है। महिलाओं को बालों से पकड़ पकड़ कर घरों से घसीट घसीट के बाहर लाके मारा जा रहा है, उनकी आबरू लूटी जा रही है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। किस प्रकार से सरस्वती जेना नामक छोटी लड़की के साथ, क्या वो उड़ीसा की लड़की जाके बेचारी वहां बस गई थी, क्योंकि हमारा और बंगाल का कल्चर एक जैसा होता है। उस लड़की के साथ जो हुआ है ये आज पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। घरों में आग, दफ्तरों में आग, उसके बाद भी ये लोगों में इतना अहंकार है और इतनी भी शर्म नहीं है, ये सारे चीज को फेक बता रहे हैं। तो ये 2-2 लाख का कंपेंसेशन किसको है? किसको ये 2-2 लाख का कंपेंसेशन दिया जा रहा है? आप ये बताइए, फैक्ट फाइंडिंग टीम MHA जाती है। अभी गवर्नर धनखड़ साहब ने बताया है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम को कोई भी मटेरियल मुहैया नहीं कराने का जो है डायरेक्शन ममता बनर्जी ने दे दिया है। ये किस प्रकार का डायरेक्शन है? अगर आपको लगता है कि कोई दंगा नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है कुछ छुपाने का नहीं है, तो इस प्रकार का डायरेक्शन क्यों दिया है कि हम कोई भी कागज आपको मुहैया नहीं कराएंगे? देखिए प्रीति जी, बार बार कहा जा रहा है, ये आज मैंने सुना उनके नेता कह रहे थे और ममता जी भी कह रही थी कि बाहर के मंत्री क्यों आ रहे हैं, ये अमेरिका के मंत्री नहीं है। ये देखिए, आप तो बांग्लादेश के लोगों को सब बहुत सम्मान से रोहिंग्यान को बुलाते और अपने ही देश के यूनियन मिनिस्टर को बाहर के मंत्री बोलते हैं। मतलब ये कोई यूनियन ऑफ बंगाल अलग है नहीं, लेकिन और भारत कोई अलग है। वो कह रहे, उन्होंने साथ ही ये भी बात आप जोड़िए, उन्होंने कहा कि भाई RT-PCR की रिपोर्ट लेकर आए, अगर नेगेटिव है तो ही आइए, नहीं तो हम क्वारंटीन भी करा देंगे। वो ये भी बात करिए, वो चिंता जाहिर कर रहे हैं।